ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो मैं चरणों में प्रार्थना करता हूँ सारे वैष्णवों को और सारे जो हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं और हमारे आराध्य राधा रमन जी, हमारे नरसिंह देव सर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो हम लोग जो कथा कर रहे हैं ये हमें अच्छे से कथा को हम लोग शुरुआत कर सके, अच्छे से हम इस कथा अमृत का पान कर सके। तो हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम जहाँ पे थे कल थे कि हम लोगों ने देखा कि कोई कैसे इस जो जो ये कथा अमृत है गंगा जल के समान है, जो पवित्र करने वाले हैं, जो जो मुक्त आत्मा है, जो इनको सुनने वाले, जो वक्ता है, जो श्रोता है और जो जो जिज्ञासु हैं, तो सबके लिए उनको पवित्र करने वाला है। आकाश पाताल सारे जगह जितने भी हैं, हर जगह के लोगों को पवित्र करने वाला ये कथा है। तो कल हमने देखा कि यदुवंश के राजा कौन है? यदुवंश के राजा सूरसेन। तो सूरसेन माथुर प्रदेश के क्या है? राजा है और एक जनपद है सूरसेन, वहां के निवासी हैं। तो मथुरा नगरी में वो निवास करते हैं। उनका एक पुत्र है, उनका पुत्र का नाम क्या है? वसुदेव। तो जो वंश में आते हैं वह चंद्र वंश में आते हैं। तो सूरसेन के एक पुत्र का नाम था वसुदेव और उनकी उनके पुत्र का विवाह देवक जो है, देवकी के पिता, उनके साथ देवकी के साथ उनका विवाह होने वाला था। आपको पता होगा, आपने अगर भागवतम में भी इनका बारे में पढ़ सकते हैं कि वसुदेव की 16 पत्नियां थी, उसमें से एक देवकी भी थी। तो वसुदेव की ये 16वीं पत्नी देवकी के रूप में थी। तो रोहिणी भी जो है, रोहिणी नाम आता है, जो बलराम जी की माता कहलाती है, वो दरअसल भगवान मतलब वसुदेव की पत्नी है। तो जब इनका विवाह हो रहा था तो सैकड़ों रथ, अब विवाह में हम लोग देखते हैं ना, अभी तो उतने ज्यादा नहीं होते, अभी रथ नहीं है प्रचलन है, पहले क्या होते थे? रथ होते थे। तो सैकड़ों रथ, वो सब में क्या है? स्वर्ण मंडित। ऐसा नहीं कि वो ऐसे स्वर्ण मंडित सोने से पूरा क्या किया गया है, उसको पूरा तरह से सोने से मतलब सजाया गया है। उसमें उग्रसेन के पुत्र कंस, पुत्र कंस, अब उग्रसेन के पुत्र हुए कंस, जो देवकी के चचेरे भाई हुए। उग्रसेन को कौन हुए? जो सुरसेन उनके भाई हैं। तो उनका जो पुत्र हुआ क्या हुआ? देवकी के चचेरे भाई। तो जो पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि जब तक जो भाई होता है वो बहन को ससुराल तक छोड़ने के लिए जाता था। तो ये रस्म होती थी कि ससुराल तक छोड़ा जाए, तो वो छोड़ने के लिए जाते हैं। तो वसुदेव के रथ में घोड़े के रास की वजह से अपने लेकर हाँकने लगा। तो कंस ने वसुदेव का रथ लिया और खुद हाँक रहा था, खुद सारथी बन के उसको छोड़ने जा रहे थे। तो ये रस्म है कि अब पहले वैदिक सभ्यता में होता था कि जो भाई होता था वो घर छोड़ने जा रहा था। अभी धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई है। अभी तो वैसे अभी शादियों का जो रस्में हैं, अभी तो सभी तरह से वैदिक शादियां तो पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी है। तो उसके भाई बहन और बहन उनके घर ले जाते हैं और नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछो ना खले, इसके लिए भाई के साथ तब तक जाते हैं जब तक ससुराल ना पहुंच जाए। जब तक ससुराल ना पहुंचे तब तक वो भाई उनके साथ जाता है। देवक ने क्या दिया था अपने पुत्र के शादी में? क्या क्या दिया था? उन्हें स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी उनको दिया था, 400 हाथी दहेज में, 15,000 सुसज्जित घोड़े और 1800 रथ। और उसके अलावा उनको पुत्री के लिए 200 सुकुमारी दासियां भी दी थी उनके साथ चले। तो पहले जब राजाओं के साथ दिया था तो ऐसे ऐसे दहेज दिया जाता था। आप समझ रहे थे? 500 हाथी और 15,000 घोड़े। अभी तो घोड़े दिखते नहीं है, पहले रथ में घोड़े लेके जाते थे। तो ये एक रस्म थी, तो वो दहेज के रूप में दिया। तो क्षत्रियों की विवाह की प्रणाली आज भी प्रचलित है, भारत में भी प्रचलित है। जहाँ पे क्षत्रिय का विवाह होता है ना, वहां पे उनके साथ क्या होता है कि उस दुल्हन के अतिरिक्त उसे कुछ दर्जन तरुण सहेलियां जाती है, दासियां भी उनके साथ जाती है। तो उन्हें दिया गया था। तो ये कम से कम 5 साल पहले की बात है।
जब कृष्ण भगवान इस जगत में थे, अवतार लिए थे। तो इस प्रकार वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भेजी। कितनी? 200। तो दूल्हा दुल्हन के साथ में जा रहा था और शुभ मुहूर्त में सब सब कुछ बज रहे थे, बहुत सारे कुछ बज रहे थे, शंख बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, डीजे नहीं बज रहा था। अभी अभी जो हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना वैदिक सभ्यता से हट गए हैं, तो जैसे मृदंग ढोल पहले के शादियों में तुरही वगैरह सब बजते थे, वो शुभ संकेत होते थे। लेकिन अभी वो सब समाप्त हो गया है। तो वो लोग सब बज रहे थे, मधुर संगीत पूरा ध्वनि में, पूरा चारों रंग मतलब चारों तरफ गूंज रहा था, ढोल का, नगाड़े का, मतलब मृदंग का, पूरा ऐसे बिगुल बज रहा था, शादी कैसे सब जा रहा था। ये सब साथ में चले जा रहे हैं, जैसे कंस कंस लेके जा रहे हैं और साथ में ये सब से रथ है, हाथियां हैं, सब साथ में उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ सुरसेन के साथ, मतलब उसे मतलब देवी वासुदेव के साथ ये दहेज लेके सब जा रहे हैं। तभी अचानक एक ध्वनि गूंजती है, एक आवाज सुनाई देता है। आवाज क्या होता है? आकाश से एक आवाज सुनाई देता है कि है कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन और बहनों को रथ हाँक रहे हो। तुम्हें ये नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इस बहन के 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो जैसे ही ये आवाज सुना कंस ने, वैसे ही भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र कंस, कंस बहुत आसुरी प्रवृत्ति का था। सबसे भोजवंश में, भोजवंश में सबसे ज्यादा ये जो था, ये सबसे ज्यादा क्या था? आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तुरंत उन्होंने उसने क्या किया? देवकी के केस पकड़े और उसको मारने के लिए चाहा, मारने के लिए तलवार निकाल दिया। तो जो आसुरी व्यक्ति रहते हैं ना, उसको कभी भी हमको क्या करना चाहिए? कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चाणक्य बोलते हैं, दो तरह के व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, दो लोगों को, एक आसुरी व्यक्ति और स्त्री का। एक बोलते हैं कि स्त्री का भी हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो आकाशवाणी सुनकर देवकी का केस पकड़कर तलवार के मारना चाहा, तो वासुदेव को कंस के इस दुर्भाव पर आश्चर्य हुआ। अतः वो इस कुर और निर्जल साले को शांत करने के लिए उद्देश्य से अत्यंत तर्क और प्रमाण सहित ये बोले, है प्यारे साले कंस, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो, लोग तुम्हें महानतम योद्धा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। तो तुरंत उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भोज वंश के राजा हो, पराक्रमी राजा हो, क्यों तुम मारने के लिए स्त्री को क्यों मार रहे हो? लोग तुम्हें महानतम योद्धा और पराक्रमी के रूप में जानते हैं, आखिर तुम इतना क्रुद्ध क्यों हो गए? मतलब वसुदेव चाहते थे कि अपनी पत्नी का जान बचाए, क्योंकि अभी तो कंस तो मारना चाह रहा था, तो उसका पहला कर्तव्य क्या था? अपनी पत्नी का उससे जान बचाए। तो वो क्या बोला है? तब वो गीता क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वसुदेव पहले गीता क्लास दे देते कंस को, क्योंकि उनको पता बाद में फिर भगवान को देना पड़ता है ना गीता क्लास महाभारत में। तो पहले ही आत्मज्ञान का जो गीता क्लास है, भगवान और वसुदेव ने पहले कंस को दे दिया था। तो बताते हैं कि जो इस जगत में जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे बताते हैं, कंस को बता रहे हैं। तुम अभी 25 वर्ष के हो, वैसे बोले तो 25 वर्ष के, तो ऐसा है कि तुम 25 वर्ष पहले हर दिन को ना कर मर चुके, 25 साल तुम्हारा जन्म बीत चुका है। ऐसे उनको क्या कर रहे हैं? लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, मतलब बता दे रहे हैं मृत्यु के बारे में। तुम चाहे आज मरो या 1000 वर्ष बाद मरो, प्रायः निश्चित तो निश्चित है, तो तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? अब मृत्यु का अर्थ वर्तमान शरीर का विनाश होना है और नया शरीर प्राप्त करना है। फिर एक और उदाहरण देते हैं कि जब शरीर के भीतर आत्मा शरीर के आत्मान कर्मों फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है, और ये बोलता है कि जब मनुष्य शरीर पर सड़क पर चलता है, वसुदेव उनको उदाहरण देते हैं कि जब मनुष्य शरीर पर सड़क पर चलता है तो क्या होता है? पहले एक कदम रखता है, पहले, फिर दूसरा कदम रखने से पहले देख लेता है कि दूसरा कदम रखने के लिए ठोस भूमि है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, दूसरा शरीर बदलने से पहले वो सब कुछ देख लेता है। आत्मा जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, वो आत्मा ध्यान तक प्राप्त हो साझे देख लेता है। तो तुम पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे शरीर में जाता है, इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी निर्णय लेता है कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव का अपना शरीर बदल जाता है। तो जब उच्च अधिकारी मतलब जब कर्मों के अनुसार जो आप हमारे उच्च अधिकारी है, देवताएं हैं
जो हमारे कर्म के अनुसार हमारा जो शरीर ग्रहण के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे कर्म के अनुसार हमको शरीर दे देते हैं। उसके लिए तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और तुम मृत्यु से डर कर क्यों कर रहे हो? जब तक जीव का शरीर का इस भौतिक शरीर में बंद रहता है, तब उसके एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। तब तक भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तुम क्यों डर रहे हो? तो ऐसे क्या कर रहे थे? वासुदेव कंस को बताना चाह रहे थे और चाहते थे कि वो क्या करे, वध ना करे। वो भी और भी उदाहरण देते हैं कि एक शरीर जिसे हम सपनों में देखते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं ना, शरीर हमको दिखता है, अलग अलग शरीर दिखता है। कई पक्षी के रूप में हम लोग दिखते हैं कि हम उड़ रहे हैं, सपनों में उड़ रहे हैं, लेकिन हम जब वर्तमान में उड़ जाते हैं तो हम कहाँ रहते हैं? अपने बिस्तर पे। तो हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या है? एक सपने के भांति है। तो ये शरीर भी हमारा एक सपनों के भांति है। हमें फिर ये शरीर जब शरीर का जब समय आ जाता है, तो ये शरीर को छोड़ के अगला शरीर जाना पड़ता है। तो ऐसे प्रकार के बता के वसुदेव कंस को क्या कर रहे थे? कंस को प्रवचन के माध्यम से लेक्चर देके सुधा रहे थे, लेकिन कंस तो आसुरी व्यक्ति था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था इसके बारे में, इसको लेके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी एक उदाहरण दिए, एक उदाहरण और देते हैं कि जब हम सूर्य या चंद्र को प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना, कहाँ पे? जल में। जल जब हिलता है, जल हिलता है तो हमको लगता है चंद्रमा और सूरज भी हिल रहा है, लेकिन चंद्रमा सूरज हिलता है क्या? नहीं, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। क्या हिल रहा है? उसका प्रतिबिंब हिल रहा है। तो ये शरीर वैसा ही है, जो आत्मा क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये शरीर क्या क्या बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ऐसे करके वसुदेव मतलब बार बार मतलब कंस को बताना चाह रहे थे, लेकिन कंस पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर लास्ट में वो फिर अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाना चाहते थे कि बुद्धिमत्ता उसमें सोचे कि क्या करना पड़ेगा। तो फिर वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वो अपने नवविवाहित बहन को द्वेष ना करे। किसी को दूसरे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष इस लोक में तो परलोक यमराज के समझ होगा क्या भय करना कारण बनता है। वसुदेव ने देवकर कंस का निर्णय विनय किया। छोटी बहन है, उन्होंने बोला कि छोटी बहन है, विवाह का समय है, इस वक्त तुमको मारना नहीं चाहिए। तो ऐसे तर्क दिए, लेकिन फिर भी वो स्थिति, अगर तुम इस फिर भी मारते हो, तुम्हारी यश की हानि होगी। उसका अभी दूसरा बात प्रतिष्ठा क्या बता रहे कि तुम इतने बड़े राज्य युवराज इस जगत के मतलब मथुरा भोजवंशी हो, और तुम अगर इस स्त्री को मारते, तुम्हारी बहन भी है, तो तुम्हारा यश का नाश होगा। यश का नाश होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये। बहुत सारे दार्शनिक तर्क वितर्क दिए, लेकिन कंस नहीं माना। कंस नहीं माना, कंस मानने को तैयार ही नहीं हुआ था। असुर कभी भी किसी के सदुपयोग का परवाह नहीं करते, वो प्रतिबद्ध चोर की तरह होते हैं। भलाई कितनों कोई उपदेश दे दो, वो कोई भी मानते नहीं। तो वसुदेव कंस को शांत करने में असफल हो गए। तो अब अभी क्या हुआ? असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि अब मैं क्या करूं। तो इस संकट से उनको उबरना ही था कि अपनी पत्नी को क्या है, उसको टालना है। अपनी पत्नी को उसको मृत्यु से टालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको प्रश्न करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें किसी को बचाने के लिए चाटुकारिता भी करनी पड़ती है, और साथ में हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे क्या हो सके, उस समय को चीज को टाला जा सके। तो हमारे जीवन में अगर किसी लोग को बचाना है, किसी जीव को बचाने का प्रयास है, तो सबसे उच्चतम है वो वसुदेव सोचने लगे कि हम रक्षा कैसे करें। तो वसुदेव ने अपनी पत्नी को के बारे में सोच के कंस को ये बोला, इस समय तुम देवकी का प्राणों की रक्षा करूंगा, तो तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो बचाने का क्या उपाय सोचूंगा। उन्होंने सोचा कि पहले मैं अपनी पत्नी को बचाता हूँ, फिर अपने अपने संतान को बचाऊंगा। उन्हें अगर आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, वो सोच रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, तो भी तो देव की संतान दोनों ही बच जाएंगे। तो दोनों ही संतानें बच ही जाएंगे। तो मारने वाला अगर जन्म ही लिया, उसके मन में चल रहा था कि मैं तो पहले मैंने अपने देवकी को बताना पड़ेगा, देवकी अगर बची रहेगी तो वो संतान उत्पन्न होगा जिससे कंस को मारा जा सकता है। तो अभी क्या बोला उन्होंने? तो अब अपने जो पत्नी को बचाना ही है, तो उन्होंने क्या बोला कि वो है प्रिय प्रिय कंस, तुम यह मान लो
कि तुम्हारी बहन से कोई खतरा नहीं। उन्होंने बोला तुम्हारी बहन से तो खतरा नहीं, उनकी जो संतान होगी, जो 8वीं संतान गर्भ होगी, उनसे खतरा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी पुत्र मेरे पास भविष्य में होगा, तो मैं उनको तुम्हारे पास लेके आऊँगा और तुम्हें सौंप दूँगा, और तुम जो भी उनके साथ करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ। तो ये तुम ये वचन देता है, तो वो थोड़ा शांत हुआ, कंस शांत हुआ। और कंस जानता था कि वसुदेव अपने जो वचनों को कभी नकारते नहीं, तो इससे वो क्या होता है, वो मान जाते हैं। तो उन सबको लेके आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समझ प्रस्तुत करूंगा, ऐसा बोल दिया। कंस वसुदेव के वचनों का महत्व जानते थे और उसने तर्क से आश्वस्त हो गया। अभी क्या होगा, आश्वस्त हो गया। तो इस प्रकार कंस ने जो देवकी है और वसुदेव को वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद तत्पश्चात मतलब कुछ समय हुआ, 1 वर्ष हुए, प्रति वर्ष एक संतान हुई, हर साल एक संतान होते गया। और समय आने पर वसुदेव के देवकी का 8 पुत्र एक कन्या की को जन्म दिया था। तो जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जब वसुदेव और देवकी को, तो उन्होंने उसको तुरंत कंस के पास लेके गए। तुरंत कंस के पास ले गए, तो वहां पे अत्यंत विख्यात अपने जब वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और अपने रहस्य बना रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टकर थे। और कोई व्यक्ति को अपना बच्चा, छोटा नवजात बच्चा, बड़े बच्चा क्या, नवजात बच्चा, मतलब बच्चा किसी को सौंपना, मतलब जो जानता है कि उसको मृत्यु मारेगा, या वो खुद सौंपने जा रहा है, तो उसके अंदर भी तो क्या होगा, हृदय में कष्ट होगा। तो वसुदेव को कष्ट हो रहा था, लेकिन वो अपने वचनबद्ध भी थे और अपने पत्नी की रक्षा भी करनी थी, अपने वचनों की रक्षा करनी थी। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, तुरंत लेके जाके कंस को सौंप दिया। कंस के मन में जब उन्होंने देखा कि वसुदेव ने अपना वचन पूरा किया है, तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। बोला तुमने अपने अपना वचन रखा, तो मेरा 8वें पुत्र से जो 8वां पुत्र जो होगा, वो उससे मेरे से को खतरा है, तो 8वें पुत्र लेके आ जाना, मेरे को ये पुत्र छोड़ दो, तुम लेके चले जाओ। तो कंस जैसा असुर पुरुष भी ऐसे घृणित कर्म कर सकता है, मतलब पुत्र का। तो जो ये 6 पुत्र होते हैं ना वसुदेव के, वो मरीचि एक है, उनके 6 पुत्र होते हैं। उनका जल्दी से क्या करना पड़ता है, उनका मुक्त करने के लिए भगवान वसुदेव के 6 पुत्र के रूप में मतलब वसुदेव के जो देवकी के 6 पुत्र रूप में जन्म देते हैं, तुरंत उनका क्या हो जाता है, उनको मृत्यु में तुरंत उनकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए वो 6 पुत्र जन्म देते हैं मरीचि के पुत्र के रूप में। उसके बाद वसुदेव के बाद से कंस संतुष्ट हो गया, चला गया। वो वसुदेव अपने पुत्र को लेकर चले गए। तो ऐसे तो भागवत में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणों में वर्णन है। उसी समय नारद मुनि वहां पे आते हैं। नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि, और यहाँ पे श्री कृष्ण बुक में भी इसका वर्णन किया गया है। तो वो कंस के पास आते हैं और कंस को बताते हैं कि वृंदावन के नंद महाराज और महापुरुष ग्वाल एवं गलपत्नियां, ये सब कौन है, देवी देवता हैं, और तुम्हें मारने के लिए इन लोग जन्म ले चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या किया, वसुदेव के, अगर उन्होंने एक फूल लिया, ठीक है, फूल को बोला कि यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 यहाँ हो रहा है। तो दूसरे से गिनो, तो ये 8 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है। तो पहले से अगर गिनेंगे तो दूसरा वाला 8 हो रहा है, दूसरे से गिनेंगे तो पहला वाला इसे 8 हो रहा है। तो पहला वाला 8 है या दूसरा वाला 8 है, 8 आपको तो कैसे पता चलेगा, कौन तुम्हारा काल है, कैसे पता चलेगा। तो नारद ने ऐसा किया कंस को। तो कंस के मन में ऐसा संशय उत्पन्न किया। तो नारद ने कंस को आया कि उन सबके सावधान, कंस उनके सारे मित्र को देने वाले असुर थे। उनको पता था कि नारद को पता था कि जो कंस थे, उन्होंने असुर लोगों को मंत्री बना के रखा था। तो जैसा रहेगा मंत्री, जैसा सलाह देगा, तो उसका जैसा राजा बनेगा ना। तो उसके जो लोग थे असुर थे, धेनु थे, मुष्टिक था, चारु था, ऐसे बहुत सारे जो धनिकासुर, बकासुर,
ये सब बहुत सारे जो लोग थे ना, जो असुर लोग, उससे मंत्री थे, वैसे ही लोग थे उनको सलाह देने वाला। इस प्रकार नारद ने विभिन्न प्रकार से देवताओं का प्रकट होने की जानकारी प्रकार कंस को तुरंत चौकन्ना हो गया। तो कंस को बता दिया, वो समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, तब भगवान विष्णु का शीघ्र ही आगमन होगा। वो समझ गया कि देवताओं तो आ गए हैं, हम अब विष्णु भी आएगा मुझे मारने के लिए। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, वसुदेव और अपनी अपनी जो बहन है देवकी को तुरंत क्या किया, कारागार में डाल दिया। इसके बाद, पर उसके बाद क्या किया, जो पुत्र जो उत्पन्न हुआ था उसको धरती पे पटक के मार दिया। तो ऐसा वसुदेव ने देव प्रतिवर्ष एक पुत्र जन्म लेता और बार बार वो मार रहे थे। तो छह छह पुत्र जितना जन्म लिए, और सातवें पुत्र के रूप में अनंत आते हैं। अनंत मतलब संकर्षण, बलराम जी, बलभद्र, बलराम, जो जिन जो आदि गुरु जो सबसे पहले अंश है भगवान श्री कृष्ण के, सबसे पहले अंश संकर्षण के रूप में, भगवान अनंत शेष के रूप में, बलराम जी के रूप में, और हर हर जब भगवान जन्म लेते हैं हर युग में, तो बलराम जी और जरूर जन्म लेते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसे वसुदेव के सातवें संतान के रूप में भगवान अनंत शेष, अनंत रूप में आते हैं। तो पूर्व जन्म में बताया जाता है कि काल नेमी असुर रहता है। काल नेमी असुर कंस ही रहता है, जिसका वध किसने किया था, जिसका वध किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। तो ये सब कंस के पूर्व जन्म की बात है। तो उसके बाद उसके बाद कंस क्या करता है, अपने इतना असुरी भी रहता है कि उसका जो पिता रहते हैं उग्रसेन, वो बार बार क्या करते हैं, और कि वो लोग क्या कर, वो इसके विरोध करते हैं कि तुमने ये गलत काम कर रहे हो, आसुरी प्रति को गलत गलत भावना का विरोध करते हैं। तो क्या करते हैं, तो उसको उग्रसेन को भी बंदी बना देते हैं और अपने आप को फिर से राजा घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का अवतरण का पहला जो 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 चैप्टर था कब तक खत्म हुआ, इसमें श्री कृष्ण के अभी जन्म नहीं हुआ है, श्री कृष्ण के जन्म का भी छह संतानें उत्पन्न हुई जो समाप्त हो चुकी है। अब अगला जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कौन होगा, बलराम जी आएंगे। अब बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाकर कैसे कैसे आ जाते हैं, वो भी एक जैसे होता है ना कि अभी एक कौन सा एक सिस्टम आया है जो बच्चों को जन्म देने के लिए, कौन सा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसको, बोलते हैं ना कुछ नाम है, एक साइंटिफिक नाम है। जैसे बच्चे को दूसरे के मतलब क्या बोलते हैं, ओम में, मतलब गर्भ में उसको क्या करते हैं, संचय करते हैं और जन्म देते हैं। तो ऐसा पहला पहला कब हुआ था, जब अनंत से, मतलब जब बलराम जी का जन्म, तो उस समय पहले ही हो चुका है। सबसे पहला ये गर्भ ट्रांसफर जो है ना, पहले ये हिस्ट्री में सबसे पहले हो चुका था। तो हम थोड़ा और पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, देवताओं के द्वारा गर्भ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। इसमें से क्या होता है कि राजा जो कंस है, जो अंधक वंश तथा भोज या वधु वंश के राजा के रूप में होते हैं, उसमें उनके बहुत सारे आसुरी मंत्री होते हैं, और उनके जो ससुर हुए जरासंध है। जरासंध के बारे में हमको पता ही होगा। जरासंध जो थे किसके किसके ससुर थे, कंस के। उनकी दो बेटियों के साथ विवाह होता है, किसका, कंस का। तो उसके संरक्षण में पूरा वो क्या करते हैं, उससे वो राज्य पूरा तरह सुसंगठित होता है। साथ में उनके मित्र कौन होते हैं, कंस के, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तिरनावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिश, द्विविद, पूतना, केशी, धेनु, और उस समय के जरासंध के मगध राज प्रांत, मतलब बिहार प्रांत के राजा थे। तो उस राजा के संरक्षण में सब चल रहा था। तो जब कंस असुर था, उसके वो जिसके उसके मित्र भी असुर थे, तो वो असुरी कार्य करेगा। जब वो पता चल गया उसको कि सारे जो यदु वंश में, भोज वंश में, अन्य राज्यों में, नंद ये सब में क्या देवताओं लोगों का जन्म हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, सब जो लोगों को मारना शुरू कर दिया। और यहाँ अभी तक वो 6 पुत्रों का वध भी कर चुका था। जब देवकी की 7वीं गर्भ आई,
जब अनंत भगवान देवकी के गर्भ में आए, तो भगवान के गर्भ में अनंत अनंत आते हैं, बलराम जी आते हैं, तो हर्ष और विषाद की विभूत होती है। कभी-कभी देवकी को हर्ष होता है, विषाद भी हो होता है, लेकिन धीरे-धीरे जाता रहता है। जो 6 पुत्रों का जो विषाद है, धीरे-धीरे जाता रहता है, क्योंकि खुद बलराम जी उनके गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। क्योंकि उनके पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, विष्णु के अंश ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वह खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध करेगा। यानी उसका मन भी चल रहा था कि विष्णु मतलब कंस उनका वध कर देगा। तो भगवान ने योग माया शक्ति, जो दुर्गा देवी हैं, जो योग माया शक्ति को अतः अपनी यतंगा शक्ति को प्रकट किया, और कृष्ण ने उनको कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, लेकिन वो वधु वंश के भी एक स्वामी के रूप में माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रासय शक्ति विद्या श्रूयते, मतलब जो योग माया है ना, सिर्फ भगवान के अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है। तो विभिन्न शक्तियां बाहर का भीतर कार्य करती है, ये बाहर भीतर कार्य करती है। तो भैया क्या किया, योग माया शक्ति ने प्रमुख रूप से उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि में वृंदावन में अवतरित हो। तो जो रोहिणी के गर्भ से योग माया के रूप में वहां उत्पन्न हो, और जब जो सदैव गोवों से पूरी तरह सुशोभित है, तो ब्रजभूमि है ना पूरा गोवों से और गोवों से सुंदर से सुशोभित है। ब्रजभूमि के ऐसे उसको क्या बोलते हैं, डिफिनेशन दिए जाते थे, गोवों से सुशोभित होता है ब्रजभूमि। तो वसुदेव की एक पत्नी थी, वृंदावन में जब रह रही थी राजा नंद के यहाँ, यशोदा घर के निवास कर रही थी, तो कंस जब अत्याचार कर रहे थे, तो वसुदेव की जितनी पत्नियां थी ना, अलग अलग जगह पे आश्रय ले चुके थे। क्या कि देखा जिसका अभी वसुदेव की और देवकी की जो पत्नी देवकी है, उनको कहाँ डाल दिया, कारागार में। तो जितनी भी वसुदेव की और पत्नियां थी, सब अलग अलग जाके छुप के रह रही थी कंस के भय से। तो रोहिणी कहाँ रह रही थी, वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पे रुकी हुई थी। तो भगवान कृष्ण की योग माया इस प्रकार बोले कि देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है, इसमें मेरा पूर्ण अंश, भगवान का जो पूर्ण अंश है, शेष देवकी के गर्भ में। भगवान ने योग माया को बोला कि शेष जी हैं जो देवकी के गर्भ में हैं, तुम शेष के देव के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। क्या करो, उसको ट्रांसफर कर दो। इस व्यवस्था के बाद मैं समझ सकती हूँ कि सहित देवकी के गर्भ में क्या करूंगा, जन्म, मतलब उनके यहाँ में अवतरित होऊंगा। तो अभी भगवान बलभद्र बलराम जी देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी, जबकि तुम शीघ्र इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सही प्रकार की मूल्यवान भेंटों अगरबत्ती और पुष्प तथा यज्ञ हवि से पूजा करेंगे। जिन लोगों की भौतिकता से प्रेम करेंगे, वो तुम्हारे अंश विभिन्न रूप में जो दुर्गा है, जो योग माया दुर्गा के रूप में, आप जानते हैं ना, दुर्गा बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उससे 12 नाम भगवान ने बताए। भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुद, कंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से आविर्भूत होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान उनको इस कार्य के लिए, उनको सारे भौतिक जो सुख है ना, उसको वरदान देने का उनको क्या कर देते, उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसीलिए जब हम भौतिक चीजों पे आराधना करने जाते तो हम दुर्गा जी से प्रार्थना करते, तो भौतिक चीजों को वो पूरा करने के लिए वो शक्ति भगवान ने प्रदान की है। लेकिन कोई अगर भगवान को पाने की इच्छा करता है, तो भगवान वो और खुश होती है और जल्दी वो भगवान की भक्ति को दे सकती है। तो दुर्गा देवी जो योग माया के रूप में भगवान की किस तरह योग माया भाई तथा बहन है, एक भाई एक बहन के रूप में सुभद्रा महारानी जो दुर्गा देवी की सुभद्रा महारानी है। जब देखते हैं ना हम लोग जगन्नाथ जी, बलदेव जी, जगन्नाथ, बलभद्र और जो सुभद्रा है, जो हम जगन्नाथ में उनकी आराधना करते हैं भगवान जगन्नाथ के रूप में, तो भगवान कृष्ण है ही है, जो सुभद्रा महारानी है, जो योग माया के रूप में जो है माया योग माया है, और जो बलराम जी बलभद्र है, वही तीनों ही भगवान है, जो जगन्नाथ के रूप में, तीनों जो शक्ति के रूप में भगवान जगन्नाथ के रूप में, जगत के नाथ के रूप में, जो कलयुग के भगवान कहा जाते हैं, वहां पे विराजमान है। तो
जो भौतिकवादी लोग हैं वे शक्ति के उपासक कहते हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी क्या है, शक्तिमान का उपासक। जो भौतिकवादी क्या करते हैं, जय दुर्गा ऐसे करके दुर्गा का पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा की दुर्गा जो को शक्ति कहाँ से प्रदान हो रही है, भगवान से। तो जब शक्तिमान की पूजा करेंगे तो शक्ति अपने आप उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो विष्णु तो देवी के ऐसे लाखों मंदिर कहें कि इन दोनों का एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा तथा की बहिरंगा शक्ति उपासकों को सरलता सभी प्रकार के भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है। कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। हम कृष्ण भगवान में हैं तो हमको शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। तो हम शक्तिमान की पूजा करेंगे तो हमको शक्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति वैसे ही खुश हो जाएगी। तो आगे भगवान बोलते हैं, भगवान ने योग माया से भी घोषित कर दिया कि पूर्ण अंश अनंत या शेष देव के गर्भ में स्थित है और रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वह संकर्षण कहलाए। योग माया द्वारा बलपूर्वक जब अनंत शेष को जब रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिया गया, बलपूर्वक उनको कर दिया गया, इसीलिए उनको क्या कहा गया, संकर्षण। और समस्त देविक शक्ति का बल का स्रोत हो गए, इसके वो सभी समस्त शक्तियों के बल का स्रोत होंगे, इसके द्वारा जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त हो सकता है, जिसे रमन करते हैं प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। बलराम बलभद्र भी कहा जाता है। बलपूर्वक उनको इस गर्भ से स्थापित करने से उनको बलराम दिखाया जाता है। तो बोलिए बलराम जी की जय, संकर्षण भगवान की जय। तो अभी संकर्षण भगवान का जन्म हो गया है, कहाँ पे, रोहिणी के गर्भ में भगवान संकर्षण का अभी अवतरण हो गया है। और जो योग माया है वो देवकी के गर्भ में आ जाती है। अब देवकी के गर्भ में सातवें संतान के रूप में योग माया के रूप में आती है। तो जब सातवां संतान जब लड़की उत्पन्न होती है तो कंस जाता है, और कंस जब जाके उनको मारता है तो वो तुरंत जब वो जमीन फेंकता है तो तुरंत वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। दुर्गा के रूप में उसको देवी दुर्गा के रूप में दर्शन देती है और बोलती है कंस को कि जो तुमको मारने वाला है, जो मतलब जो सातवें संतान है वो अभिवर्तन होने वाले हैं, और जो उससे पहले जो पूर्ण अंश है कृष्ण भगवान के वो अवतीत हो चुके हैं। जब देखता है कंस की उनकी आराध्य दुर्गा देवी, ये दुर्गा देवी खुद प्रकट हुई और खुद वो बोल रही है कि जो कृष्ण है वो अवतरण होने वाला है। तो वो भय हो जाता है कंस को, और दिन रात कृष्ण 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 उसके अंदर आते रहता है। कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, विष्णु आ गया, विष्णु, मतलब उसको हर जगह कृष्ण और विष्णु का स्मरण होने लगता है। हर जगह सोते जागते उठते बैठते कि मेरा काल आने वाला है, काल मेरा आने वाला है। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा स्थिति भक्तों का भी होता है, जो पूर्ण शुद्ध भक्त होते हैं भी कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हैं, और ये कंस भी कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएंगे? यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी हम लोग बलराम जी के अवतरण में आए हैं, कल भगवान का जन्म करवाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ तक रुकते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि बलराम जी भी मतलब कंस भी कृष्ण कृष्ण रटता है, भगवान का नाम जप रहा है, और कोई पूर्ण शुद्ध भक्त है, तो उस दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाम। माता जी बोलिए। प्रभु जी ज्यादा तो नहीं पता, पर जो जैसे एक भक्त होते हैं तो भगवान ने कहा कि वही उनको समझ सकते हैं भक्त। तो भगवान अभक्त के लिए तो आच्छादित रहते हैं, तो वो भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाते। जो अभक्त होते हैं वो भगवान को याद तो चाहिए करते रहते हैं, लेकिन वो मतलब सुपर पावर ऐसा नहीं समझ पाते वो। ये तो समझने का नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि कंस तो भी कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम जप रहा है उसको, लेकिन
वो कृष्ण का नाम जप रहा है और एक भक्त भी कृष्ण का नाम जप रहा है, तो उन दोनों में अंतर क्या है मैं पूछ रहा हूँ? दोनों में अंतर क्या है? भाव दोनों का के भगवान भाव का भाव का अंतर अंतर है प्रभु जी। और किसके का? अच्छा है, आपका भी आंसर ठीक है। और ऐसे माता जी, आप प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। दोनों में अंतर है प्रभु जी। दोनों में एक अंतर ये है, पहला एक भाव से भज रहा है, दूसरा जो है वो डर के भज रहा है। भज दोनों हम्म रहे हैं, याद दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक डर की वजह से भज रहा है कि कृष्ण उसको मार डालेंगे। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा जो है, दूसरा इसलिए भज रहा है कि कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। दोनों हम्म के भाव में डिफरेंस है, बाकी भज दोनों ही रहे हैं, दोनों ही स्मरण कर रहे हैं। और कोई? ओके। अरे, तो मैं जवाब देता हूँ। आपका आंसर बहुत सही है, भाव का अंतर है। और साथ में हम लोग ऐसे ऐसे बात करेंगे, जैसे किसी को बताना है तो क्या क्या बात कर सकते हैं। तो भाव का अंतर है, और एक साथ में हम लोग जानते हैं कि अनुकूल ने कृष्ण, मतलब कृष्ण के लिए अनुकूल क्या है। मतलब अगर अगर भगवान को हम के अनुकूल रूप से जप रहे हैं, एक अनुकूल रूप से जप रहा है जो भक्त है, और एक प्रतिकूल रूप से जप रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि भक्तों को मैं किस रूप में देखता हूँ, भगवान को आनंद के रूप में देखते हैं भगवान, भक्तों को। लेकिन जब जब जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो सब उसको डर के रूप में दिखते हैं। यहाँ पे भाव का ही अंतर है कि भगवान कृष्ण, जो भक्त हैं भगवान को भाव के रूप में, उनको अनुकूल, मतलब भगवान के कृष्ण के अनुकूल रूप में जपते हैं। लेकिन ये कंस है, क्या कर रहा है, प्रतिकूल रूप में जप रहा है। इसी में दोनों में अंतर पड़ा चल रहा है। तो दोनों सेम नहीं है। तो कृष्ण का नाम तो जपने, अगर कृष्ण का नाम वो क्या चाहता है कि वो उसका दुश्मन के रूप में चले। तो हिरण्यकशिपु भी वसुदेव कृष्ण भगवान का नाम भी जपता था, प्रहलाद महाराज भी जपते थे। लेकिन वो क्या करता था, वो क्या करता, द्वेष के रूप में जपता था। तो हर एक भगवान को द्वेष रूप में नहीं, प्रेम रूप से जपना पड़ेगा। भाव होना चाहिए भगवान के अनुकूल रूप में, तभी वो सही होता है। अगर कोई भी जैसे कोई भी लोग बाहर से बाहर दिखाते हैं, राधे 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 गा रहे हैं, और राधे श्याम गा रहे हैं, और अंदर में इंद्रिय विषय के चिंतन कर रहे हैं। वो क्यों, वो भाव अच्छा नहीं है। तो वही चीज भगवान बताना चाह रहे हैं कि भाव कैसा होना चाहिए। जैसे देवकी को जब भी देखेंगे, आगे चलेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे ना, कैसे देवकी के वात्सल्य के भाव में भगवान के गर्भ में आते फिर भी वो डरती है कि मेरे जो पुत्र जो जन्म लेगा वो कंस कुछ न मार ना दे। उसको पता है कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी वो वात्सल्य की वजह से क्या कर रही है, भगवान को अपने पुत्र रूप में देख रही है ना, फिर भी उसकी भावना ऐसी है कि मेरा पुत्र को कोई कंस ना मार दे। ऐसा भाव होता है। तो यही भाव जो भक्तों का है ना, भाव इसी में अलग कर देता है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और जो। तो हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी भगवान के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न हो कि हम भगवान को हमेशा याद कर सकते। यही हमारा भाव होना चाहिए। तो आगे कल हम लोग अवतरण देखेंगे, तो अवतरित कैसे भगवान होते हैं, और भगवान जब अवतरित होते हैं तो पूरा जो प्रकृति है कैसे कैसे उसको उनको स्वागत करती है। हरे कृष्ण। ऐसे माता जी क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी, मैं क्या कह रही थी कि अभी पुरुषोत्तम मास भी है, तो ये चौराष्टकम और हाँ, जगन्नाष्टकम अगर एक मतलब थोड़ा थोड़ा अगर हो भी जाए तो कैसा रहेगा?